जंतर मंतर पे जो हो रहा है ना, ये कम से कम कल परसों बंद होना चाहिए, वरना आगे जाके बहुत गंदी लड़ाई होगी। अभी उधर राम के बारे में उल्टा बोला गया है, फिर ऊपर से बोल रहा अल्लाह ही सब कुछ है। कांग्रेस इसके अंदर मिली हुई है तो है। कोई बच्चा किसी का ईंट लेके नहीं जाता, वहाँ पे ईंट कहाँ से आ गई? वो नेता कुछ नहीं है ना, वो सोशल मीडिया पे एक अकाउंट बना, आपने उसको नेता बना दिया। 27 जुलाई 2024 ये जो आप देख रहे हैं अनंतम IAS, इसके बेसमेंट में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे नीचे पढ़ रहे थे लाइब्रेरी में। इस रोड पर घुटने भर पानी हो गया था और पानी के वजह से कोई बड़ी गाड़ी आई जिसके वजह से पानी इतना घुस गया इसमें कि बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें 3 बच्चे डूब के मर गए। सरकार थी केजरीवाल की। मैं जानने के लिए आया हूं कि जो IAS की तैयारी करने वाले बच्चे जो प्रोटेस्ट यहाँ 2 साल पहले किए थे, उसमें और आज के प्रोटेस्ट में क्या अंतर है। मैं सर ये कहना चाहूंगा कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, ये कल को ये सरकार हटा देते हैं, ठीक है, निर्गस्त कर देते हैं पार्टी को कि मोदी सरकार खराब है, सब पार्टी को हटा देते हैं। कल को ये चीज हो भी जाती है और कल को किसी और को खड़ा करते हैं, जब ये चीज होती तो क्या करेंगे? फिर दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये तो हो गया रोड छाप की, जो जिसको मर्जी आए प्रोटेस्ट करे, सरकार गिराए फिर सरकार आए, ये तो ऐसे तो चलेगा नहीं। तो सर ये चीजें भेड़ चाल है। हाँ? ये भेड़ चाल है। हाँ। ये देख के मोटिवेट नहीं हो रहे, ये उन चीजों को देख के बिखर रहे हैं एक तरह से। इनको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ क्या करना है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? अगर प्रोटेस्ट हो भी रहा है तो उधर हिंदुओं के राम के नाम क्यों लिया जा रहा है? अल्लाह ही है सब कुछ, ये सब कुछ क्यों हो रहा है हमारे देश में? क्यों हो रहा है? अगर प्रोटेस्ट करो, एजुकेशन पे करो, सब कुछ करो, हक की लड़ाई लड़ रहे हो, हम भी आएंगे। हम आधे से जनता क्यों नहीं गई है? उधर राम के बारे में उल्टा बोला गया है, फिर ऊपर से बोल रहा अल्लाह ही सब कुछ है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं भी एजुकेशन वाला बंदा हूँ, मेरा भी मन करता है जाऊं, मैं भी हक की लड़ाई लड़ूं, पर वो बीच में राम को लेकर आ रहे, सीता माँ को लेकर आ रहे हैं। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, अलग से अलग बंदे आ रहे हैं, वो प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, वो विरोध हो रहा है। वो बीजेपी को बिल्कुल अंदर दबाना चाहते हैं। कांग्रेस इसके अंदर मिली हुई है तो है। जय श्री राम के नारे बोलने वाले वहाँ पीटे जा रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा एक बात बताओ, अगर हम हिंदू है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब जय श्री राम को उल्टा बोलेंगे, हिंदू दल भी पहुंच सकता था वहां पे। इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर जय श्री राम को राम के बारे में उल्टा बोला है, सीता माँ के बारे में उल्टा बोला है, हिंदू दल भी पहुंच सकता था। अभी तुषार चौधरी एक नाम का ब्लॉगर था, वो भी गया हुआ है, सब कुछ हो रहा है। उधर क्यों हो रहा है? अगर आगे से हाथ छोड़ोगे तो दूसरा भी हाथ छूटेगा। पहले जनता के विरोध हुआ है तो हाथ पुलिस वालों ने छोड़ा है, पुलिस वालों को पता चल रहा है जनता विरोध करेगी। अब सारे के सारे आ रहे, पंजाब से आगे सब आ गए। मैं गलत राय नहीं दे रहा, सब आओ, हक की लड़ाई लड़ो। मेरे भी बच्चे होंगे आने वाले टाइम पे, मैं भी बोलूंगा तुम्हारे एजुकेशन के लिए मैंने हक की लड़ाई लड़ी है, सब कुछ लड़ी है और सब कुछ हो रहा है। आगे जाके हम बताएंगे कैसे लड़ा है। अगर नीट के पेपर के एग्जाम लीक हो रहे हैं, वो सीधा एजुकेशन वाले के पास ही जाएंगे, उसका बोल रहे हैं सब कुछ हटाओ, उसको क्यों हटाए? भाई वो मोदी है, मोदी सरकार कुछ भी कर सकते हैं, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने इतना सब कुछ कर लिया, वो होने उससे बचा दी, पाकिस्तान वालों को बता दिया सब कुछ हो रहा है, A to Z सीधा बोला है, ये सब कुछ हो रहा है। अब ये विरोध हमारा ही तरफ चल रहा है, ये बाहर जाके हंसी मजाक बनेगा हमारा इंडिया का। दुनिया में, हाँ, रियलिटी है। दुनिया में मजाक बनाने के लिए, भारत का मजाक बनाने के लिए। हाँ, ये होएगा जरूर, देख लेना। मजाक 101% बनेगा तो बनेगा देश का। और ये जंतर मंतर पे जो हो रहा है ना, ये कम से कम कल परसों बंद होना चाहिए, वरना आगे जाके बहुत गंदी लड़ाई होगी। अभी ये जितने भी IAS IPS के जितने भी इंस्टीट्यूट चलते हैं, ये लोग गलत बच्चों के बात डालते हैं दिमाग के अंदर। अब जो जंतर मंतर के अंदर हो रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट से ज्यादा ना लड़ाई झगड़े वाले तत्व आए हुए हैं, जो शरारती तत्व जिसे कहते हैं। जैसे सिलमपुर का बदमाश आया हुआ है और वहाँ पे पहुंच गया, मोदी को ये करो, मोदी को वो। अरे आप लोगों को जो काम करना है, आप अपना पक्ष रखो, आराम से रखो। ये कौन सा तरीका है कि वहाँ पे जाके बसें तोड़ रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं? पुलिस वालों को देखा कितना मारा? ईंट लेके कोई बच्चा जाता है? कोई बच्चा किसी का ईंट लेके नहीं जाता। वहाँ पे ईंट कहाँ से आ गई? ईंट मार रहे हैं वहाँ पे लोगों को, किस लिए मार रहे हैं? और जो दूसरे विपक्ष है, विपक्ष तो चाहता ही है कि सब एक हो जाएं और देश तोड़ने की बातें कर रहे हैं वहाँ पे। ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें ये कहना चाहिए स्टूडेंट्स को कि वहाँ पे जाओ, प्रोटेस्ट करो, अच्छी बात है, लेकिन स्टूडेंट का अपना लिहाज होता है, अपनी मर्यादा होती है।
अपना पक्ष रखा जाता है, लेकिन लड़ाई झगड़े से पक्ष नहीं रखा जाता। वहां देश विरोधी नारे नहीं लगाए जाएंगे जो लगा रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं स्टूडेंट वहां पे जाके इन लोगों के साथ, शरारती तत्वों के साथ जाके ना बैठे। और देखो एक बात और भी है, जो सीजे है ये कॉकरोच कहते हैं। कॉकरोच का मतलब क्या है? कॉकरोच तो वही होता है जो नाली के अंदर रहता है और बच्चों के दिमाग में गलत बात भरेगा। तो हम तो लोगों से ये अपील करते हैं कि स्टूडेंट्स को इन लोगों के साथ नहीं मिलना चाहिए और अपना पक्ष जाके विपक्ष में आराम से रखे, सब इनकी सुनवाई होगी। लेकिन यह बच्चे उस समय जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो केजरीवाल जी से मांग रहे थे इस्तीफा, केजरीवाल जी ने भी इस्तीफा नहीं दिया। तो फिर मोदी क्यों देगा इस्तीफा? मोदी किस लिए देगा इस्तीफा? सब मरे हैं, सब जगह मरे हैं। तो किस मुंह से आज केजरीवाल जी उस मंच पे जाके कह रहे हैं? बट केजरीवाल, विपक्ष का काम क्या है? मुद्दा उठाना है। अगर ये विपक्ष अगर काम सही करती तो इनको कोई हटाया थोड़ी ना जाता। ये इलेक्शन में पूरी सपोर्ट से आते, पहले भी आए, बाद में भी आए, बाद में क्यों नहीं आए? अब वो बंगाल से ममता कहती है कि मैं दिल्ली आऊंगी। अरे तू आगे करेगी क्या? तूने बंगाल में करा क्या है? सिवाय बांग्लादेश को मिलाने के इंडिया में कुछ नहीं करा। इंडिया में यहाँ पे सब आदमी सक्षम है। राहुल गांधी है, 70 साल से इनकी सत्ता है और ये कहते हैं कि हम बेरोजगार है। और 70 साल से तुम्हारी थी, तुमने बेरोजगारी बनाया क्यों? तुम्हारा काम है खाओ और खिलाओ। ये बच्चे स्टूडेंट नहीं है जो बाहर से आ रहे हैं। देखो जी, ऐसा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर 30% स्टूडेंट्स हैं तो 70% शरारती तत्व हैं जो देश में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और वहां जाके नारे लगा रहे हैं। सर इसमें ज्यादा कुछ तो मैं यही बोलूंगा कि जो विपक्षी दल है उसमें उनका ज्यादा बड़ा हाथ है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है उसमें ज्यादातर कम ही होंगे स्टूडेंट्स, ज्यादातर विपक्षी दल वाले ज्यादा बंदा है। मेरा ये मानना है, पॉलिटिकल लोग ज्यादा इन्वॉल्व हुए इसमें। तो मेरा ये मानना है इसमें जो स्टूडेंट्स है वो ज्यादा कम थे, उनका सारा उनका कंधा यूज किया गया है विपक्षी दलों ने। हाँ, लेकिन मेरा दूसरा सवाल है कि यहाँ जो पानी लगा था, यहाँ कोई नाला साफ नहीं हुआ था जिसकी वजह से पानी नहीं निकला था। जल बोर्ड के चेयरमैन केजरीवाल जी थे, वही चेयरमैन के नाते जिम्मेदारी थी। यहाँ भी लोग जिम्मेदार व्यक्ति का इस्तीफा मांग रहे थे, तो वहाँ केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देते हैं और आज वहीं जाके वो मांग रहे हैं। ऐसा दोगलापन। सर विपक्ष में जो भी आएगा वो वार तो करेगा ही। हाँ। अभी उस टाइम केजरीवाल नहीं थे, वो सरकार में थे। हाँ। तो वो ऐसा कर रहे थे, अभी सरकार में कोई और है तो विपक्ष वाले तो वो तो लगाएंगे, धार तो लगाएंगे ही एक दूसरे पे। लेकिन उस समय मान लीजिए कि अगर धार लगाना होता, मान लीजिए केजरीवाल की सरकार थी, मोदी की सरकार सेंटर में थी, अपने मंत्रियों को भेज के यहाँ उन स्टूडेंटों को प्रोवोक करा सकते थे, उग्र करा सकते थे, यहाँ भी बवाल करा सकते थे। लेकिन मोदी का कोई मंत्री, कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आया। सिर्फ आने वाला एक व्यक्ति था, हमको याद है, एलजी को छोड़ के कोई राजनीतिक व्यक्ति छात्रों के बीच में नहीं आया, जिसके वजह से कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन वहाँ सारे नेता जुट रहे हैं, इसके पीछे का प्रोटेस्ट में सरकार आई थी सुनने के लिए। इतने प्रोटेस्ट हुए इस देश में, किस प्रोटेस्ट में जो रूलिंग गवर्नमेंट थी वो आई सुनने के लिए बात प्रोटेस्ट करने वालों की। रामदेव को इसी दिल्ली से भगाया गया, कांग्रेस की सरकार थी। यूपी में हुए अखिलेश के टाइम पे बहुत से वो हुए, चाहे संतों ने किया चाहे किसी ने भी किया, उनको मारपीट करके भगाया गया है। सब बोलता है मोदी नहीं सुनने आया, ये नहीं सुनने आया। सर आप अपनी बात तरीके से रखो, क्यों कोई नहीं सुनेगा? या मोदी ने काम नहीं किया देश में, या किसी मतलब कोई भी सरकार रही, काम तो सबने किया ना, अपने अपने अकॉर्डिंग किया सबने काम। अब बोलता कि सरकार सुनने नहीं आ रही। अरे मोदी किसी के पास थोड़ी जाएगा। मैं बोलता रहा हूँ कितना, मेरे ख्याल से 10 साल ही हुए होंगे ना इस बात को, रामदेव भागे ना मन छोड़ करके, पिटे हैं वो। तो ऐसा ही है बात, ये नहीं कि वही राहुल गांधी फिर वही वाली बात। अपनी सीट हारने के बाद जिसकी दादी इमरजेंसी देश में लगा दी, उसकी औलाद अगर आज ये बात कर रही है कि जो है संविधान खतरे में है, तो सर संविधान बनाने वाले आप ही लोग थे, तो फिर क्यों नहीं बनाया उस हिसाब से कि आज संविधान खतरे में क्यों आ गया? ठीक है, कुछ चीजें बीजेपी की भी गलत हो सकती हैं, कुछ चीजें स्टूडेंट की भी गलत हो सकती हैं, लेकिन कोई ये बोले सोशल मीडिया पे कहीं फंडिंग हो रही है, कहीं कुछ और, सर चाहे कुछ भी हो रहा सही, वो सीजेपी जो जिसके नाम से आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हो वो कौन भारत का है? किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला वो नेता है? वो नेता कुछ नहीं है ना, वो सोशल मीडिया पे एक अकाउंट बना, आपने उसको नेता बना दिया। तो फिर उस यूथ पे भी तो समझिए ना, आप किसको नेता बना रहे हो? आपको प्रदर्शन करना था, किसी अच्छे लीडर को लेकर के चलो ना साथ में, जो देश का तो हो कम से कम। आप आज के टाइम में विराट कोहली को बोल देते हो, लंदन में रहता है, भारत का कमा रहा है। आप विराट कोहली जैसे आदमी को बोल सकते हो, आप उसको नहीं बोल रहे हो जिसके नाम पे आप वहाँ बैठे इकट्ठे हो रहे हो, आप खुद भी पिट रहे हो, लोगों को भी पिटवा रहे हो। पिटे ना, एक वो सीधे कौन जानता है, अमेरिका से आदमी आया, आपने उसको नेता बना दिया, उसके पीछे आप चल दिया, आप पिटे हो, पूरे रास्ते पिटते आए हो, क्या फायदा हुआ उस चीज का? तरीके से आप अपना काम करो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की तरह अपनी बातें रखो। आपको अलाउ था कि आप मार्च करना था,
आपको संसद को थोड़ी तोड़ना था जाकर के, आपको अलाउ था ना, परमिशन मिला था ना संसद तक जाने का। आप संसद पे जाते, मार्च देते, अपना ज्ञापन देते, वापस आ जाते आराम से, फिर आकर के बैठते, फिर प्रोटेस्ट करते। क्यों सरकार बात नहीं सुनती? आप ही ने अपना प्रोटेस्ट खराब किया है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे बाहर के हो। हम नहीं करे कि वो स्टूडेंट नहीं थे, हम नहीं करे बाहर के हैं या कहाँ के हैं, बट आपने खराब किया है उसको, सरकार ने नहीं किया। आप बोल दो, आज तक हम तो नहीं देखे, मैं 15 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, कि किसी प्रोटेस्ट में कोई सरकार गई हो सामने मंच पे खड़े होकर के, या तो खत्म हुए हैं या अपना बात हुआ है। तो आप ठीक है भाई, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट हैं। और रही बात नीट पेपर लीक किया किसी भी चीज की, तो पेपर लीक कराने वाले हम लोग हैं, कोई सरकार लीक नहीं कराती है। सरकार का कोई बच्चा जाके एमबीबीएस नहीं कर रहा, ना डॉक्टर बन रहा है, ना कुछ कर रहा है। जिसके पास पैसा है वो पैसा फेंकता है, बोला भैया हमको पेपर दो। हम तो इतना बात जानते हैं। हम ही आप हैं जो हम ही आप है ना, कराते हैं सिंपल ही बात। और सारा ठीकरा फोड़ दिया जाता है सरकारों पे, तो कोई भी सरकार रहे, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, ए टू जेड पेपर तो हमें चाहिए ना। तो हम पैसा दे रहे हैं, हम डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, तभी ना सप्लाई हो रही है उधर से। आप डिमांड ही बंद कर दो, देखो कैसी सप्लाई हो जाए, एक सिंगल पेपर ना हो ली। हमें जरूरत है पेपर की सर, सरकार को क्या जरूरत है? उसका कौन सा बच्चा डॉक्टर बन रहा है करके? आप लोग तय करिए कि क्या सही है क्या गलत है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए। ये मैं था AIS, यहाँ सारे जो भी है स्टडी सेंटर है, मैंने समझ लीजिए यहाँ से देश को चलाने वाले छात्र निकलते हैं इस इलाके से, इसलिए मैं यहाँ आया और यहाँ का व्यू बताने का प्रयास किया।